नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शकुन। हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना की वजह से वैसे ही परेशानियां कम नहीं हैं। ऐसे में अभिभावक भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। अभिभावकों की परेशानी है स्कूलों की बढ़ती हुई फीस। प्राइवेट स्कूलों का फीस स्ट्रक्चर किसी से भी छिपा नहीं हुआ है। ऐसे में अब जब लॉकडाउन है तब फीस को लेकर मुसीबत खड़ी हो गई है। प्राइवेट स्कूल लगातार फीस बढ़ोतरी कर रहे हैं और दूसरी तरफ बच्चों के अभिभावक इस फीस बढ़ोतरी के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में हैं। अभिभावकों का कहना है कि जब लॉकडाउन है, स्कूल नहीं चल रहे, ऐसे में फीस लेना और फीस बढ़ाने का क्या अर्थ है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर फीस को लेकर हो रही इस समस्या का हल क्या होगा। क्या कोई प्लान शिक्षा विभाग की तरफ से फीस को लेकर तैयार किया जा रहा है? इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। लगातार ये फीस में जो बढ़ोतरी की जा रही है, इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे और शिक्षा विभाग की क्या कुछ तैयारी है। आगे चलते हैं मेरे सहयोगी अमितेश श्रीवास्तव के पास। अमितेश, ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया सगुन। दरअसल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के बाहर आंध्र प्रदेश की बात करें, तो एक तस्वीर इन दिनों थोड़ी परेशान करने वाली है। ये तस्वीर है छात्र बनाम स्कूल प्रबंधन। दरअसल इन और स्कूल यानी प्रबंध तंत्र और छात्र के परिजनों के बीच जिस जिस तरह के हालात उत्पन्न हो रहे हैं वो तकलीफदायक है। बच्चों के ऊपर इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिल रहा है। आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है जहां पर छात्र अभिभावक बनाम स्कूल हो जा रहा है। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ेंगे। गाजियाबाद से सीमा साहिदी हैं जो अध्यक्ष हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की। वो इस वक्त हमारे साथ गाजियाबाद में मौजूद है, लाइव उनसे बात करेंगे। उसके अलावा जितेंद्र सिंह हैं जो स्कूल प्रबंध तंत्र की तरफ से अपनी बात रखेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है खबर फास्ट में। जी, सबसे पहले सीमा साहिदी जी आपके पास आएंगे कि जिस तरह की तस्वीर, जिस तरह के वीडियो हर रोज सामने आते हैं वो परेशान करने वाले हैं। ऐसी नौबत क्यों आ रही है जी? सीमा जी, आपको आवाज मिल रही मेरी? जी, आवाज नहीं मेरे पास आ पा रही है आपकी। चलिए आपके पास आएंगे, विजेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं जो इस वक्त स्कूल प्रबंधन जो तंत्र है उनकी नुमाइंदगी करेंगे। तमाम स्कूलों की वो नुमाइंदगी करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। विजेंद्र सिंह साहब, जो तस्वीर इन दिनों हम सबके सामने आ रही है, जो टकराहट की स्थिति है, कैसे देखते हैं? वजह क्या है इसके पीछे? आवाज थोड़ी स्पष्ट नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं आपके प्रश्न को समझ चुका हूँ। जी, मैं इस संबंध में एक चीज कहना चाहता हूँ जी, कि वर्ष 2018 में जी, उत्तर प्रदेश शासन ने एक एक्ट बनाया था प्राइवेट स्कूलों की फीस को लेकर के। ये आपकी जानकारी में होगा। उत्तर प्रदेश स्व-वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय शुल्क निर्धारण अध्यादेश आ गया 2018 का। बिल्कुल उसके अनुसार उन्होंने एक फार्मूला दिया कि उससे अलग कोई भी विद्यालय फीस नहीं बढ़ा सकेगा। इस वर्ष जनवरी में लगभग सभी विद्यालयों ने एक्ट के हिसाब से फीस बढ़ा दी थी जी, लेकिन एक ऐसी विषम परिस्थिति आई, जो पेंडेमिक सिचुएशन आई, ये अलग तरह की सिचुएशन थी और पूरे विश्व में इसका खतरा मंडराया।
जिस समय लॉकडाउन हुआ उस समय ये जानकारी नहीं थी कि ये कब तक चलेगा, ये वैश्विक महामारी का क्या रूप होगा, कुछ भी जानकारी में नहीं था। ये था कि फर्स्ट लॉकडाउन में 31 मार्च तक शायद हम लोग फ्री हो जाएंगे, और बहुत सही समय पर हमारी केंद्र सरकार ने निर्णय लिया, उत्तर प्रदेश सरकार ने सही निर्णय लिया। लेकिन पहले लॉकडाउन के बाद जब दूसरा लॉकडाउन बढ़ा यानी अप्रैल में, तो एक सबसे बड़ी चिंता ये हो गई कि सेशन शुरू होने वाला था 1 अप्रैल से। 1 अप्रैल से सेशन शुरू हो नहीं सकता था उस रूप में, लेकिन बच्चे नई क्लास में आ चुके थे। अब सबसे बड़ी चीज ये होती है कि क्या नए सेशन में हम उनकी पढ़ाई को किस तरह से रखें। जी, किसी भी स्कूल में आप जानते होंगे अमितेश जी कि प्री नर्सरी या नर्सरी से लेकर के 12th क्लास तक अभी तक ऑनलाइन की व्यवस्था कहीं भी पढ़ाई की देश में नहीं थी। जी, अब टीचर्स को तैयार किया गया, मेंटली कोई तैयार नहीं था, किसी के पास वो एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैं मुबारकबाद देता हूँ, शाबाशी देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ अपने सभी शिक्षकों को जिन्होंने 1 हफ्ते के अंदर अपने आप को मेंटली भी तैयार किया और ऑनलाइन एजुकेशन को किसी भी रूप में, चाहे वो व्हाट्सएप से लेकर के चले हों, चाहे वो गूगल मीट को लेकर के चले हों, चाहे वह माइक्रोसॉफ्ट ऐप को लेकर के चले हों, उन्होंने शुरू की। उसके पीछे सोच ये थी कि बच्चों को एक जो कंटिन्यूटी होती है पढ़ाई की उसमें बरकरार रखा जाए, कहीं ऐसा न हो कि 2-3 महीने वो पढ़ाई से विरत हो जाए, दोबारा फिर उस पर लगाना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच शासन ने एक आदेश निकाला कि इस पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान कोई भी विद्यालय इस वर्ष फीस नहीं बढ़ाएगा और वही फीस लागू रहेगी जो फीस 19-20 के सेशन में थी। और इस निर्णय का हम लोगों ने स्वागत किया और हम उस पर अटल हैं। हम फीस नहीं बढ़ा रहे हैं, ये हमने अपनी वेबसाइट पर अपने सभी अभिभावकों को भी जानकारी दे दी है कि इस वर्ष कोई भी किसी भी उसमें फीस नहीं बढ़ाई जाएगी। दूसरा, शासन ने आदेश दिया कि ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी के लिए फीस नहीं ली जाएगी। हम लोग उसको भी नहीं ले रहे हैं और इस समय पूरी तरह से ऑनलाइन एजुकेशन पर ध्यान दिया हुआ है कि बच्चे किसी तरह से विरत न हो जाएं पढ़ाई से। फिर ये टकराहट क्यों है विजेंद्र सिंह साहब, ये जो टकराहट की स्थिति है ये क्यों है? इस वक्त सीमा त्यागी जी जो है वो प्रेसिडेंट हैं पेरेंट्स एसोसिएशन की गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है, उनको भी सुन लेते हैं, उनका भी पक्ष जान लेते हैं। दरअसल सीमा त्यागी जी आप सुन पा रही थी? बिल्कुल बिल्कुल। आवाज आपकी बहुत हल्की आ रही है, वो सही चीज आ नहीं रही है, मैं सुनने की कोशिश करूंगा। आपकी बात को हमने बड़े गौर से सुना जी। आप सीमा त्यागी जी हैं, उनकी नुमाइंदगी कर रही हैं, अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, गाजियाबाद से हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। सीमा त्यागी जी, आपने विजेंद्र सिंह साहब की बातें सुनी, तमाम जो स्कूल्स हैं उनकी नुमाइंदगी हमारे चैनल पे विजेंद्र सिंह साहब कर रहे हैं। आपकी तकलीफें क्या हैं? ये टकराहट की स्थिति क्यों है? इसका प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है? अमितेश जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि शिक्षा जैसे मुद्दे पर आप इतनी पुरजोर आवाज उठा रहे हैं। और विजेंद्र सिंह जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगी, उन्होंने कितने अच्छे तरीके से बताया कि सभी स्कूल सरकार के दिए हुए आदेशों का पालन कर रहे हैं। तो एक आपके माध्यम से विजेंद्र जी के संज्ञान में ये लाना चाहती हूँ कि जैसे ही शासन ने आदेश दिया कि इस स्तर में कोई फीस नहीं बढ़ेगी, तो गाजियाबाद प्राइवेट स्कूल फेडरेशन पूरे उत्तर प्रदेश की कोर्ट में चली गई और कपिल सिब्बल जी की तरफ से केस लड़ा जा रहा है वहाँ कि स्कूलों का कहना यह है कि इसमें फीस बढ़ाने से रोकने वाली सरकार कौन होती है। विजेंद्र जी को पता होगा ये बात, चाहे ये अज्ञान बन जाए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि इस पेंडेमिक के दौरान फीस का बढ़ा के बहुत एहसान सरकार ने और विजेंद्र की एसोसिएशन ने कर दिया, स्कूलों ने क्या बढ़ाई नहीं। अरे विजेंद्र जी, आप बड़े भाई जैसे हैं, इतने सालों से स्कूलों के बीच में हैं, आप कम से कम ये सोच ले कि इस पेंडेमिक में जब लोगों की दुकानें बंद हैं, लोगों को सैलरी नहीं मिलेगी, तो अभिभावक फीस कहाँ से देगा? क्या फीस ना बढ़ाने के लिए भी आपको शासन के आदेश की जरूरत थी? क्या आपके अंदर इतनी मानवता नहीं रही? शिक्षण संस्थानों पर जो मानवता
कि वो अपने अभिभावकों को आगे बढ़ के एक परिवार की तरह ये कहते आप लोग इस पेंडेमिक सिचुएशन में परेशान ना हो, अपने माँ बाप का ख्याल रखें, बच्चों की सेहत का ख्याल रखें और इस 2 महीने की फीस हम माफ कर देंगे। क्या आप लोगों के स्कूलों के पास इतना सरप्लस नहीं है कि आप उस सरप्लस से टीचर को सैलरी दे सके? और अमितेश जी, हो क्या रहा है, सरकार के डिसीजन ऐसे डुलमुल आते हैं कि सरकार ने अभिभावकों को और स्कूल को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया है, एक दूसरे के पक्ष में खड़ा कर दिया है। इस डिसीजन को अभिभावक सिर्फ एक मांग कर रहा है, मध्यम वर्गीय अभिभावक जो कभी सरकार से कुछ नहीं करता, सबसे ज्यादा टैक्स देता है, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन देता है, पीएम केयर फंड में भी सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन गया है। मध्यम वर्गीय परिवार ने सिर्फ एक मांग सरकार के सामने रखी कि इस 3 महीने की फीस माफ की जाए, जिस दौरान सरकार द्वारा डिक्लेयर्ड लॉकडाउन रहा, लोगों की दुकानें बंद रही, सैलरी नहीं मिली, तो इस 3 महीने की फीस माफ कर दी जाए। मेरी समझ में ये नहीं आता कि सरकारी प्राइवेट स्कूलों के आगे इतनी झुकती क्यों है, क्यों नहीं क्लियर कट आदेश गया, क्योंकि अपने आप को सीमा त्यागी जी, जो देश भर के अलग अलग इलाकों से जो तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं वो परेशान करने वाली हैं। उन तस्वीरों को देखकर तकलीफ हो रहा है। तकलीफ इस बात का हो रहा है कि विद्या के मंदिर में जिस तरह से इन दिनों टकराहट की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तमाम ऐसी तस्वीरें आप देख रही होंगी सोशल मीडिया से लेकर हर जगहों पे, जहाँ पे पेरेंट्स और स्कूल प्रबंधक आमने सामने हुआ। हम सिर्फ समझना चाहते हैं, इसका निदान निकलना चाहिए। गुरुकुल में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ तमाम जो आम लोग भी हैं वो भी अपनी राय रख सकते हैं, इसलिए आज का हमने ये मुद्दा रखा है। हम आम लोगों से भी जुड़ना चाहते हैं। फिलहाल रोहित टांडा हैं जो हमारे दर्शक हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनसे जान लेते हैं कि वो अपनी क्या राय रखते हैं। रोहित टांडा साहब, बहुत स्वागत है खबरफास्ट में आपका। धन्यवाद मुझे इस डिबेट में बुलाने के लिए। और मेरा क्वेश्चन सीमा त्यागी जी से भी है और विजेंद्र जी से भी है कि यदि अभिभावक की हम बात करें, अभिभावक को आज की डेट में इससे कुछ मतलब नहीं है कि स्कूल चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको मतलब है इस समय वेवर से, क्योंकि आज की डेट में स्कूल जो बने हैं वो पेरेंट्स से ही बने हैं। हमारे बच्चे आज की डेट में 10वीं क्लास या 11वीं क्लास तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब हमने स्कूलों को 10 साल तक पैसा दिया है। ये कितनी अजीब सिचुएशन बन गई है कि 10 साल देने के बाद भी स्कूल अपना प्रॉफिट ही नहीं शो कर पाते। यदि स्कूल 10 साल के बाद भी या 5 साल के बाद भी प्रॉफिट नहीं शो कर सकते, तो मेरे ख्याल से उनको अपनी ये चाबियां स्कूल की सरकार को दे देनी चाहिए और सरकार को चाहिए एनजीओ और पेरेंट के साठगांठ करके ये स्कूल उनको दे दो। चलिए, हमने कितनी ज्यादा प्रॉब्लम इस बात की है कि ये जो कोविड-19 की प्रॉब्लम है ये जग जाहिर है, ऐसा नहीं कि ये कुछ पेरेंट्स के साथ है, ये ग्लोबली प्रॉब्लम चल रही है। तो ये हमारे पास ढेर सारे कॉल जुड़े हैं, देश के अलग अलग इलाकों से हमारे पास फोन कॉल हैं, सबसे हमें बात करना है। बहुत शुक्रिया टांडा साहब, आपने अपना पक्ष रखा। विजेंद्र सिंह साहब और सीमा त्यागी जी, आप दोनों से अनुरोध है कि सबसे पहले हम विजेंद्र सिंह साहब पर जाएंगे, बहुत संक्षेप में रोहित टांडा के सवालों का जवाब देंगे आप। जी हाँ अमितेश जी, मैंने सीमा जी को भी सुना और हांडा जी को भी सुना जी। इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो उन्होंने प्रॉफिट की बात की, स्कूल वाले इतने साल से प्रॉफिट नहीं शो करते, तो एक नियम है, शायद ये जानकारी में होगा कि स्कूल जो है नो प्रॉफिट वाले सोसाइटी या ट्रस्ट के थ्रू चलते हैं और इसमें जो कुछ भी बचता है वो अगले साल के लिए उसको खर्च करना होता है, उसमें आगे सिस्टम बढ़ाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, टेक्नोलॉजी बढ़ाने में। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, सीमा जी ने जो कहा कि भाई स्कूलों को आगे आना चाहिए, एक एक स्कूल के पास अलग अलग जगह, किसी के पास 5 ब्रांच हैं तो 100 टीचर हैं, स्टाफ है, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर है, ग्रुप डी के स्टाफ है। इसलिए मार्च, अप्रैल और मई ये
सैलरी तो दी जा रही है, अभी फीस तो नॉर्मली नहीं आ रही है। जो 5, 7, 10% अप्रैल की फीस आई हो कहीं तो वो आई हो, वो सबको दी जा रही है। इस समय हजारों या लाखों की संख्या में इनका स्टाफ भी है, उनकी सैलरी भी देनी है, उनका ईपीएफ भी देना है, उनकी ईएसआई भी देनी है। हर बिल्डिंग की एक सिक्योरिटी एजेंसी होती है, वो सारी चीजें होती है, तो उन सबका भी खर्चा निकालना होता है। कहीं भी किसी भी जगह हम लोगों ने किसी पेरेंट को कहीं भी जोर नहीं दिया। एक चीज कही है, जो सक्षम है इस बीच में जिनको सैलरी मिली है वो अपनी फीस अगर मंथली जमा कर दें, अब वो भी नहीं है कि क्वार्टरली जमा करनी है, 2 महीने की एक साथ जमा करनी है, जिससे कम से कम उनके चेहरे पर भी जो वो शिक्षक हैं, जो ग्रुप के कर्मचारी हैं, जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जो एएमसी दी जा रही है या जो लोन लिया हुआ है उसका पैसा दिया जा रहा है, उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ सके। अभी 3 महीने से तो हम लोग सैलरी दे ही रहे हैं। सारे कॉलर जुड़ रहे हैं, ढेर सारे हमारे दर्शक आप लोगों से बातें करना चाहते हैं, अपनी बातें रखना चाहते हैं। सीमा त्यागी साहब, बहुत संक्षिप्त अपनी बातें बताइए। बहुत संक्षिप्त में विजेंद्र जी ने जो बात कही उसी के बारे में कुछ रखना चाहती हूँ जी। स्कूल के स्टाफ की सैलरी देने की जिम्मेदारी अभिभावकों की है या स्कूल की? और अगर स्कूल इस बात में सक्षम है तो वो अभिभावकों को मैसेज भेजेगा, अभिभावकों को परेशान करेगा या सरकार से गुहार लगाएगा कि हमारी मदद करो, हमारे पास एम्प्लॉयज को देने के लिए नहीं है। अगर स्कूल के लोन की किस्त नहीं जा रही है तो उसका जिम्मेदार अभिभावक होगा या वो सरकार से गुहार लगाएगा? सरकार ने 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज घोषित किया है, क्या प्राइवेट स्कूलों को उसमें से कुछ नहीं मिलेगा? दूसरी बात, स्कूल, विजेंद्र जी को सही कहा कि स्कूल नो लॉस के देश पे के अंतर्गत ट्रस्ट के अंतर्गत करते हैं और उस ट्रस्ट के अंतर्गत चल के अमितेश जी थोड़ी सी चीज आपको दिखाना चाहते हैं दर्शकों को। ट्रस्ट को चलाते हुए स्कूलों के पास सरप्लस है। ये मेरे हाथ में एक रिपोर्ट है जो गाजियाबाद की डीएम ने कुछ स्कूलों की चेकिंग करने के बाद दी थी कि स्कूलों के पास कितना सरप्लस है। ये मैं आपको नाम पढ़ के बता देती हूँ। गाजियाबाद में एक स्कूल है, उत्तम स्कूल फॉर गर्ल्स शास्त्री नगर, उसके पास 50 करोड़ का सरप्लस दिखाया गया है। तो क्या 50 करोड़ के सरप्लस में से ये अपने स्टाफ की सैलरी नहीं दे पाएंगे? और इस बात का ठीकरा पेरेंट्स के ऊपर छोड़ेंगे? पेरेंट्स जिम्मेदार है सैलरी के लिए। स्कूल इतने साल से चल रहा है और 50 करोड़ का सरप्लस दिख रहा है। ऐसे ही में आगे सेंट टेरेसा स्कूल है इंदिरापुरम में, उसके पास 50 करोड़ का सरप्लस है। स्कूल इंदिरापुरम के सीमा त्यागी जी आपको बीच में रोकना चाहेंगे हम। सीमा त्यागी जी आपको बीच में रोकेंगे। जसमीत जी हमारे साथ हैं, वो स्कूल प्रबंधन की तरफ से कुछ अपनी बातें रखना चाहते हैं। जसमीत जी, बहुत स्वागत है खास में आपका। थैंक यू सर, थैंक यू जी। आप अपनी बात रख सकते हैं। हमारे साथ विजेंद्र सिंह जी हैं जो तमाम आपके स्कूल हैं उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। सीमा त्यागी जी हैं, अध्यक्ष है पेरेंट्स एसोसिएशन की, वो भी आपकी बातें सुन रही होगी। आप दोनों लोगों से सवाल पूछ सकते हैं। तो इसमें सर मेरा कहना, मैडम की बात अभी सुन रहा था, मैडम का कहना था कि सरप्लस है। देखिए मैडम, सरप्लस हो सकता है अगर 100 स्कूल हो तो उनमें 1 या 2 के पास सरप्लस हो। मैडम 98% के पास सरप्लस नहीं है। 98, देखिए आपको गाइड होना है मैक्सिमम लोगों से। अगर 2 लोगों के पास सरप्लस है तो आप 98% को थोड़ी ना कह सकते हैं फीस नहीं लेंगे आप। और फिर स्कूलिंग में मैडम हम लोग हमको गवर्नमेंट से एड मिलती नहीं है। जसमीत जी आपके सवालों का जवाब दे दिए, सीमा त्यागी सुन लेते हैं। एक पॉइंट का जवाब ले लीजिए। हम सरकार से ये कहते हैं जिन 2% उनको डिसीजन क्यों नहीं देते कि तुम फीस माफ करो पहले? 98 के पास नहीं है ना, उनकी जिम्मेदारी सरकार ले लेगी। गाजियाबाद के डीएम ने ऑर्डर निकाला 1 हफ्ते पहले कि सब अपनी स्कूल बैलेंस शीट जमा करें। जिनके पास सरप्लस नहीं है वो सरकार को बैलेंस शीट दिखाते हैं, हमारे पास सरप्लस नहीं है, सरकार उनको देखेगी। लेकिन अगर आपकी ही बात बड़ी करूं कि 2% के पास सरप्लस है तो उन 2% को सरकार आदेश दे या वो 2% अपने आप हिंदुस्तान की मानवता दिखाते हुए आगे आए और ये कहे कि हम 3 महीने की फीस पेरेंट्स की माफ करते हैं। एक मैडम हमें आप बताइए, मेरा कहना है कि कौन सी जो आप लोग एजुकेशन को सेकेंडरी रखा जाता है। डॉक्टर्स का फीस लेना डॉक्टर्स ने मैडम बंद कर दी है। डॉक्टर्स पेशेंट से कोई अपनी
कंसल्टेशन चार्ज नहीं ले रहे हैं मैडम, ये सिर्फ देखिए, और देखिए एक पैकेज है मैडम, मेरी सुन लीजिए, मेरा कहना है स्कूलिंग में भी एक पैकेज है। जसमीत जी को सुन लेते हैं। मेरा मैडम कहना है कि ठीक है पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, लेकिन हमारा कहना स्टेट गवर्नमेंट, हेलो, मेरा इसमें सब कहना है कि आप अपनी बात पेरेंट्स की प्रॉब्लम है, ठीक है, लेकिन मैडम स्कूल के पास तो यही है, जिनको सैलरीज मिल रही हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, वो क्यों नहीं फीस दे रहे हैं मैडम? मेरा इसमें सर कहना है कि जो सक्षम है या किसी पेरेंट को प्रॉब्लम है कि वो फीस अभी नहीं देने की स्थिति में, वो स्कूल मैनेजमेंट के पास आए, अपनी प्रॉब्लम रखे, सर मैं अभी नहीं दे सकता हूँ, आप मुझे 2 महीने का समय दीजिए। जो पेरेंट्स दे सकते हैं वो तो मैडम फीस है। कल एक स्कूल ने कहा है कि जो पेरेंट्स फीस नहीं दे सकते वो एक साथ की आरटीआई जमा कराएं, अपने दोनों ये बताएं, ये सर्टिफिकेट जमा करें कि पिछले 1 साल में जसमीत जी आपने अपनी बात रखी है, हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम और भी कॉलर हमारे साथ लगातार अपनी बात रखना चाहते हैं, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है। जसमीत जी आपसे हम और बातें करना चाहते थे, लेकिन वक्त की हमारे पास कमी है। तमाम और कॉलर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विजेंद्र सिंह साहब, आपने सीमा त्यागी जी को भी सुना, आपके स्कूल की तरफ से तमाम फोन कॉल आ रहे हैं, तमाम पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं। ये जो तस्वीर अभी सामने आ रही है, आपका एक लंबा अनुभव है, मुझे लगता है कि अभी जिस तरह की स्कूलों के भीतर मारपीट की घटनाएं हो रही हैं, आक्रोश दिख रहा है जो तमाम पेरेंट्स हैं उनका, एक बीच का रास्ता क्यों नहीं निकालने की कोशिश करते हैं आप लोग? नहीं, ऐसा है अनिकेश जी, मैं ऐसा समझता हूँ कि ये नौबत अगर कहीं आ रही है तो ये नहीं आनी चाहिए। देखिए मैं आपको बता दूं, दुखद है, मानते हैं कि तस्वीर दुखद है। एक मिनट, ये जो तस्वीर आ रही है इसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है बच्चों पे? ये नहीं आनी चाहिए। मेरी सीधी सी बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में इस तरह की तस्वीर नहीं आनी चाहिए। देखिए शिक्षक, प्रधानाचार्य और ये बच्चे, अमिताभ जी आप एक चीज समझ लीजिए कि किसी भी विद्यालय में कोई भी टीचर केवल टीचर नहीं होता, वो उस बच्चे का गार्जियन भी होता है। बिल्कुल, प्रिंसिपल केवल प्रिंसिपल नहीं होती, वो टीचर के साथ साथ में उन बच्चों की भी गार्जियन होती है। और ऐसा नहीं है कि वो परवाह कम करते हैं उन बच्चों से ज्यादा, गार्जियन से ज्यादा अपने बच्चों की। हर टीचर, हर प्रिंसिपल, एक क्लास में अगर 30 से लेकर के 40 बच्चे हैं तो 40 बच्चों की गार्जियन वो टीचर होती है, उसका प्रेशर समझिए। दूसरी चीज, इस समय इस पेंडेमिक सिचुएशन में हमारी टीचर्स ने, देश भर के टीचर्स ने, मेरी अपनी टीचर्स ने नहीं, देश भर के शिक्षकों ने जिस तरह से ऑनलाइन में मेहनत करके ये पहली बार किया उन्होंने, क्लासरूम स्टडी से लेकर के, क्लासरूम टीचर टीचिंग से लेकर के काम किया। सीमा त्यागी कुछ कहना चाह रही हैं? जी सीमा जी। जितेंद्र जी, एक बात अमितेश जी के माध्यम से आपसे पूछना चाहती हूँ कि अपने बात प्रधानाध्यापक समझने की शिक्षक और प्रधानाध्यापक कल भी सबके लिए माननीय थे, आज भी है। ज्यादा मालिकों से हुआ है, ना शिक्षक की वजह ना प्रधानाध्यापक से हुआ। दूसरी बात, आप जो बार बार ये कह रहे हैं कि शिक्षक मेहनत कर, सब जानते हैं, हमें सबको पता है कि टीचर को ऑनलाइन पढ़ाने के लिए ज्यादा करनी पड़ रही है। मैं दूंगी क्या? आप देंगे, जिम्मेदार तो आप है ना, आपने रखा है ना। और अगर आप नहीं दे पा रहे तो आप सरकार से कहिए, अपने फंड से कहिए कि मेरे पास पैसा नहीं है इनकी सैलरी देने। सरकार इस बात को क्यों कह रहे हैं? ऑनलाइन क्लास में टीचर पता है ना, लड़ाई आपसे नहीं है, ना शिक्षकों के सम्मान में कोई कमी पेरेंट्स के मन में आई है और ना कभी आएगी, क्योंकि ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में गुरु कल भी। लेकिन जो शिक्षा का व्यापारीकरण हो गया है, जिन बड़े बड़े व्यापारियों ने प्रधानाचार्यों को, शिक्षकों को खरीदकर और शिक्षा दे, और वो बेचारे शिक्षक भी उन बड़े के प्रेशर में आके पढ़ाई का काम करने के साथ साथ बच्चों को फीस जमा करने के लिए भी दबाव बनवा रहे हैं उनसे। आपने बार बार ये कहकर अभिभावकों को सीमा जी और विजेंद्र सिंह साहब, हमारा उद्देश्य ये था इस शो के जरिए, जिस तरह की तस्वीर हम पिछले कई दिनों से देख रहे हैं,
हम जनहित के मुद्दे पर लगातार चर्चा करते रहते हैं। हम दोनों ही तकलीफों को समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह की टकराहट की स्थिति सामने आ रही है, जिन शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, वो शब्द सही जायज नहीं है। और हमारा शो का मकसद भी यही है कि जो टकराहट है वो खत्म हो। जो वर्सेज यानी अभिभावक छात्र बनाम जो स्कूल प्रबंधन चल रहा है, वो चीजें खत्म होनी चाहिए। विजेंद्र सिंह साहब, देश आपको सुन रहा है। आप अपनी बातें तमाम, क्योंकि स्कूलों की नुमाइंदगी आप कर रहे हैं, अपनी बातें जो कहना चाहते हैं देश के सामने, वो आप कह सकते हैं। जी देखिए अमितेश जी, सीमा जी ने भी जो कहा वो बहुत से पेरेंट्स की पीड़ा हो सकती है, हमारी भी पीड़ा है। बीच में जो पेरेंट्स एक दो आए थे उनकी भी पीड़ा थी, और ये सारी चीजें मिल बैठ करके सॉल्व हो सकती है। मैंने आपको कहा कि भाई सक्षम शब्द हमने लिया था, एक शब्द कि जो सक्षम है वो फीस दे दें, 1 महीने की दे दें, फिर दूसरे महीने की दें, और जो सक्षम नहीं है तो कम से कम विद्यालय में आकर के अपनी समस्या तो बताएं। फिर या तो समय दिया जाए या कुछ और जिम्मेदारी दी जाए, किसी तरह का रास्ता निकाला जाए, लेकिन कभी भी प्रबंधन, टीचर और गार्जियन, क्योंकि देखिए एक देश के भविष्य का निर्माता है, एक की जिज्ञासा ये है, जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों को आगे एक अच्छा नागरिक बनाना चाहता है, एक इस लेवल पे ले जाना चाहता है कि वो आगे सफल रास्ते पर ले जाना चाहता है, और इन दोनों के बीच में टकराव किसी भी रूप में सही नहीं है। मैं निश्चित रूप से कहता हूँ, बिल्कुल इसी टकराहट की चिंता मुझे है, इसी टकराहट की चिंता खबर पास पर है, इसी को हम दूर करना चाहते हैं, और इसीलिए आप दोनों को बुला के आपस में एक बातचीत का सिलसिला शुरू हो, ये हमारी कोशिश है। सीमा त्यागी जी, आपने विजेंद्र सिंह साहब को सुना, तमाम, क्योंकि हमारे पास अब ये एक मिनट आपके पास आ रहे हैं, आप दोनों को बता दें कि ये कितना बड़ा इश्यूज है। हमारे पास इसके ढेर सारे लोगों के फोन कॉल आ रहे हैं, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, कुछ मजबूरियां हैं, लोग आप लोगों से जानना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, हर किसी की बड़ी समस्या है ये। सीमा त्यागी जी, क्या कहना चाहेंगे आप देश के लोगों से, और खासतौर से उन पेरेंट्स को जो इस वक्त दुविधा की स्थिति में है? अमितेश जी, पहले मैं आपके माध्यम से विजेंद्र जी से ये पूछना चाहूंगी कि सक्षम असक्षम की डेफिनेशन क्या रखी है इन्होंने? इस कोरोना महामारी ने विश्व के सक्षम व्यक्ति विजेंद्र सिंह साहब, जो सक्षम कौन है, अक्षम कौन है, इसका बता दीजिए आप। सक्षम के लिए वो रखा है जो सरकारी नौकरी है, जिनको पैंडेमिक सिचुएशन के दौरान अपनी सैलरी मिलती रही, हमने सक्षम उनको रखा है। और जो दुकानें जिनकी चलती रही बीच में, मान लीजिए कोई व्यापार चलता रहा, किसी तरह का व्यापार चलता रहा, वो हमने सक्षम में रखा। और सक्षम शब्द तो बीच बीच में देखिए शासन की तरफ से भी आया कि जो सक्षम हो, जो दे सकते हो, सब सक्षम हो, जिसके पास है स्थिति देने की, देखिए वही सक्षम हो सकता है। जिसके पास देने की स्थिति नहीं है वो सक्षम नहीं हो सकता, और इसलिए वो कम से कम अपने विद्यालय में आकर के अपनी स्थिति तो बताए। और आपको एक बात और बता दूं सीमा जी, जैसे हम यहाँ पर हैं, लखनऊ में बैठे हुए हैं, मैं नहीं समझता कि कहीं किसी के ऊपर दबाव फीस के लिए अभी तक किसी ने डाला है। हम लोगों ने तो नहीं डाला किसी के ऊपर अभी तक, क्योंकि हमने एक चीज सोची है, पूरी हमारे पास सभी के फोन कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, और इस तरह के फोन कॉल लगातार दबाव प्रेशराइज कर रहे हैं, लोगों को प्रेशराइज दबाव नहीं डालना चाहिए। अगर कोई दबाव डाल रहा है तो वो गलत कर रहा है। मैं ये चीज कह रहा हूँ कि अगर कोई दबाव डाल रहा है फीस के लिए तो वो गलत कर रहा है। और मैं इसीलिए आपसे, क्योंकि वक्त की हमारे पास कमी है, आपसे हम जाना चाहेंगे, क्योंकि आप पूरी स्कूल प्रबंधक की तरफ से आप हमारे साथ नुमाइंदगी कर रहे हैं, आपका काफी लंबा अनुभव है। सीमा त्यागी जी के पास जाए उससे पहले आपसे बहुत संक्षेप शब्दों में आप बताइए, आपके तमाम जो स्कूल हैं उनको भी बताइए कि जिस तरह से प्रेशराइज किया जा रहा है वो गलत है, और जिस तरह से सक्षम और अक्षम का आपने परिभाषा बताया है उसको भी स्पष्ट करिए बहुत कम शब्दों में। हाँ देखिए, स्पष्ट तो मैं कर दूं कि जिस पेंडेमिक सिचुएशन के दौरान जिनको भी अपनी सैलरी मिली है, कहीं कोई कटौती नहीं हुई है, जो पैसा दे सकते हो, फीस दे सकते हो, जिससे आगे स्कूल के टीचर्स खर्चे वगैरह वो सब नियमित रूप से चलते रहें, अभी तक तो दे ही रहे हैं।
हम लोगों ने दिया है, कहीं मांग नहीं थी। जो हमारे पास था हम उनमें से किसी भी तरह से भी एडजस्ट कर रहे हैं, अभी तक एडजस्ट कर रहे हैं। किसी टीचर को अभी तक हमने ये नहीं कहा कि कल से आने की जरूरत नहीं है। हमने कम से कम जितने लोगों को हम जानते हैं, कम से कम शिक्षा के क्षेत्र में अभी ऐसा नहीं हुआ है। हाँ, मैं एक चीज ये मानता हूँ, कमी है, मजबूरियां कुछ है। सीमा त्यागी जी, बहुत संक्षेप में, बहुत कम शब्दों में बताइए, अपने पेरेंट्स को बताइए, और जिस तरह की टकराहट उसकी उत्पन्न हो रही है वो ना हो, इसके लिए आप बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें। अमितेश जी, बिल्कुल संक्षेप में आपकी बात रखती हूँ। विजेंद्र जी का ही सेंटेंस विजेंद्र जी को अभिभावकों की तरफ से रिमांड करती हूँ कि जो सक्षम स्कूल है वो फीस माफ कर दें, और जो असक्षम स्कूल है वो सरकार के साथ जाए और कहे कि हम असक्षम हैं। जो सक्षम है वो फीस माफ कर दें। रही विजेंद्र जी जिनको सक्षम कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी जो करते हैं, विजेंद्र जी दौलत में नहीं, अमितेश जी सरकारी नौकरी में है, उनके भी टीए खत्म हो गए हैं, उनकी सैलरी पूरी नहीं हुई है। तो जो यही आपकी ही बात आपके लिए है, सक्षम असक्षम पेरेंट्स में आप डिवाइड कर रहे हैं। जो सक्षम स्कूल है वो फीस माफ कर दे, जो अक्षम स्कूल है वो सरकार से गुहार लगाए, सरकार उनके जरूर डिसीजन लेगी। चलिए बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि जो टकराहट की स्थिति स्कूल बनाम अभिभावक छात्रों के बीच आ रही है वो स्थिति न उत्पन्न हो। आप एक बार फिर से जो तमाम जो दिक्कतें हैं वो खत्म हो, क्योंकि कोरोना काल में तमाम दिक्कतें सबके सामने आई हैं। सभी एक दूसरे की मजबूरियां समझेंगे, और जो तस्वीरें सामने आ रही है वो उन तस्वीरों को हमें दूर करना होगा, और एक बार फिर से एक बेहतर माहौल में बच्चे शिक्षा हासिल करें, ये हम सबकी कोशिश होनी चाहिए। विजेंद्र सिंह साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सीमा त्यागी जी, आप जोड़िए, अपनी बातें रखिए, आपका बहुत शुक्रिया। तमाम जो कॉलर हमारे साथ जुड़े उन सबका शुक्रिया। मेरे साथ तो जितना ही देश और दुनिया की ताजा तरीन और बड़ी खबरों की खबर। नमस्कार।